Hi dear friends, good evening. I'm Mehraj Anjum sir. Dear friends, today I would like to teach you has to and have to. That is also more important. जहाँ भी हमें हिंदी मीनिंग में कहना है कि मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है, हमें उनकी मदद करना पड़ता है, हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, हमें अब सो जाना पड़ता है। तो जहाँ पर भी इस टाइप के पड़ता है या फिर ना है हमें बोलना है हिंदी में और उसको हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट डायलॉग्स द टाइप ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट देखिए यहाँ पर हैज टू एंड हैव टू, दोनों के साथ क्या है, हैज टू हैव टू के साथ यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टेक टू टेक या फिर गिव टू गिव। हिंदी मीनिंग पड़ता है या फिर ना है। मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे खाना खाना है। और हमें कंप्यूटर चलाना पड़ता है, हमें कंप्यूटर चलाना है। हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें मेहनत करना है। इस तरह से तो इसका ड्रिल कैसे करेंगे? ड्रिल इज द मेन फैक्टर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिल। तो देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू ड्रिल। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना खाना है। ही हैज टू उसे ना है या फिर उसे खाना खाना पड़ता है, उसे खाना खाना है। ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना खाना है। ही हैजंट टू ईट फूड, जहां पर हैज नॉट टू आया शॉर्ट में हैजंट टू बोलिए, स्पोकन में ये बेटर है। ही हैजंट टू ईट फूड, उसे खाना नहीं खाना है। इंटरव्यू बनाना है, हैज ही टू ईट फूड, क्या उसे खाना खाना है। हैज ही नॉट टू ईट फूड, क्या उसे खाना खाना नहीं है। जब हैज टू हैव टू सेंटेंस के शुरू में हो जाए, देखिए यहाँ पर हैज टू, यहाँ और यहाँ भी हैज ही नॉट टू। अब यहाँ पर है हैव टू, हैव यू टू या फिर हैव यू नॉट टू। और यहाँ पर इंटरोगेटिव का मार्क सेट मीनिंग क्या से शुरू होगा हिंदी मीनिंग, जैसे हैज ही टू ईट फूड, क्या उसे खाना खाना है। हैज ही नॉट टू ईट फूड, क्या उसे खाना खाना नहीं है। अब इस तरह से ही के हैज टू के साथ किसका किसका यूज होगा? ही हैज टू, शी हैज टू, वसीम हैज टू, कुमार हैज टू, किसी का भी नाम। माय फ्रेंड, दोस्त एक है तो हैज टू। माय फ्रेंड्स तो फिर हैव टू। माय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ले लेंगे दोस्त लोग, तो फिर माय फ्रेंड्स हैव टू। दोस्त एक है माय फ्रेंड तो हैज टू। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो ही हैज टू ईट फूड उस पे ले लिया। शी हैज टू ईट फूड, शी हैजंट टू ईट फूड, हैज शी टू ईट फूड, हैज शी नॉट टू ईट फूड। अब शी की जगह किसको ले रहे हैं? वसीम को। अब ही को भी हटा रहे हैं, शी को भी हटा रहे हैं, अब वसीम को ले रहे हैं। वसीम हैज टू ईट फूड, वसीम हैजंट टू ईट फूड, हैज वसीम टू ईट फूड, हैज वसीम नॉट टू ईट फूड। अब वसीम को भी साइड में रखो। अब वसीम की जगह कुमार को ले लो। कुमार हैज टू ईट फूड, कुमार हैजंट टू ईट फूड, हैज कुमार टू ईट फूड, हैज कुमार नॉट टू ईट फूड। इस तरह से प्रैक्टिस ट्राइंग टू डील। अब आया तो इधर यू हैव टू ईट फूड, आपको खाना खाना है, क्योंकि ये आई यू वी दे बॉयज गर्ल्स के साथ हैव टू का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव टू ईट फूड, यू हैव टू ईट फूड, यू हैव टू ईट फूड, हैव यू टू ईट फूड, हैव यू नॉट टू ईट फूड। अब यू के जगह हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर आई का। आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड, हैव आई टू ईट फूड, हैव आई नॉट टू ईट फूड। अब आई यू हो गया खत्म, अब ले लेते वी को। वी हैव टू ईट फूड, वी हैवंट टू ईट फूड, हैव यू टू ईट फूड, हैव यू नॉट टू ईट फूड। अब जैसे वी खत्म हो गया तो दे हैव टू ईट फूड, दे हैवंट टू ईट फूड, हैव दे टू ईट फूड, हैव दे नॉट टू ईट फूड, बॉयज हैव टू ईट फूड, गर्ल्स हैव टू ईट फूड, लाइक दैट कीप ट्राइंग टू डील। ओके दोस्तों, बिकॉज if would you like to drill, so it's the best source to improve your English और फ्लुएंटली आप जैसे बोलना चाहेंगे ना, तो ड्रिल कीप ट्राइंग टू ड्रिल। तो फर्स्ट एग्जांपल है वसीम हैज टू बी रेडी। वसीम हैज टू बी, बी मीन्स होना। वसीम हैज टू बी, वसीम को होना है तो क्या होना है? रेडी, तैयार। वसीम हैज टू बी रेडी, वसीम हैजंट टू बी रेडी, हैज वसीम टू बी रेडी, हैज वसीम नॉट टू बी रेडी। ही हैज टू बी रेडी, ही हैजंट टू बी रेडी, हैज ही टू बी रेडी, हैज ही नॉट टू बी रेडी। शी हैज टू बी रेडी, शी हैजंट टू बी रेडी, हैज शी टू बी रेडी, हैज शी नॉट टू बी रेडी। कुमार हैज टू बी रेडी, कुमार हैजंट टू बी रेडी, हैज कुमार टू बी रेडी, हैज कुमार नॉट टू बी रेडी। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट को लीजिए और इस तरह से ड्रिल करते रहिए। अब 2 नंबर के सेंटेंस में है He has to meet me, उसे मुझसे मिलना है, तो कब? Just, अब बी के तुरंत। He has to meet me just, he hasn't to meet me just, has he to meet me just, has he not to meet me, you meet me just। कहते हैं आपको मुझसे तुरंत मिलना है, you have to meet me just। तो जैसे कुमार को मुझसे जस्ट मिलना है, कुमार has to meet me just, ऐसा बोलेंगे है ना। आफ्टर दैट कुमार, 3 नंबर के सेंटेंस देखिएगा डियर फ्रेंड्स।
कुमार हैज टू ड्राइव द कार, कुमार को कार चलाना है। आगे जोड़ सकते हैं स्लोली, आहिस्ता से। कुमार हैज टू ड्राइव द कार, कुमार हजंट टू ड्राइव द कार, हैज कुमार टू ड्राइव द कार, हैज कुमार नॉट टू ड्राइव द कार। वसीम हैज टू ड्राइव द कार, वसीम हजंट टू ड्राइव द कार, हैज वसीम टू ड्राइव द कार, हैज वसीम नॉट टू ड्राइव द कार। अब इधर आया था दोस्तों 4 नंबर के सेंटेंस देखिएगा। आई हैव टू रिवेंज हिम, रिवेंज मींस बदला लेना। आई हैव टू रिवेंज हिम, मुझसे मुझे बदला लेना है। हिम मुझसे, आई हैव टू रिवेंज हिम, आई हैव टू रिवेंज हिम, हैव आई टू रिवेंज हिम, हैव आई नॉट टू रिवेंज हिम। यू हैव टू रिवेंज हिम, यू haven't to revenge him, have you to revenge him, have you not to revenge him, we have to revenge him, you haven't to revenge him, have we to revenge him, have we not to revenge him। after that 5 नंबर के सेंटेंस में आते हैं we have to love, हमें प्यार करना है तो किससे, the poor, पुण्य मिलेगा, सवाब नेकियां मिलेंगी, है ना। we have to love the poor, हमें गरीबों से मदद, हमें गरीबों से प्यार करना है, हमें गरीबों से प्रेम करना है, प्यार करना है। we haven't to love the poor, have to love the poor, have we not to love the poor, I have to love the poor, you have to love the poor, they have to love the poor। इस तरह से आप सब्जेक्ट लीजिए, कीप ट्राई टू रीड। आफ्टर दैट 6 नंबर के सेंटेंस में आते हैं दे हैव टू ओबे मी, ओबे मींस बात मानना, आज्ञा का पालन करना। दे हैव टू ओबे मी, उन्हें मेरी बात मानना है। दे हैव टू ओबे मी, हैव दे टू ओबे मी, हैव दे नॉट टू ओबे मी। अब दे की जगह किसका यूज ले रहे हैं यहाँ पर, यू हैव टू ओबे मी, यू हैवंट टू ओबे मी, हैव यू टू ओबे मी, हैव यू नॉट टू ओबे मी। अगर बोलेंगे कि आई, तो आई हैव टू ओबे यू, आई हैवंट टू ओबे यू, हैव आई टू ओबे यू, हैव आई नॉट टू ओबे यू। तो like that you can drill। तो therefore friends I would like to give some examples more, to keep watching, okay। Then dear friends I've given that few examples has to pair, which is also the most important for you to learn, because whenever you will do drill, so it will make your English strong and easy। So dear friends let's come to 7 नंबर सेंटेंस पे आइए। we have to, जैसे कह रहा है कि we have to fulfill friendship, we have to fulfill, हमें निभाना है, पूरा करना है। तो क्या, फ्रेंडशिप, दोस्ती। we have to fulfill friendship, we have to fulfill friendship, have we to fulfill friendship, have we not to fulfill friendship, you have to fulfill friendship, you want to fulfill friendship, have you to fulfill friendship, have you not to fulfill friendship, I have to fulfill friendship, I want to fulfill friendship, have I to fulfill friendship, have I not to fulfill friendship। इस तरह से आप बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर आप कीप ट्राई टू डील। 8 नंबर के सेंटेंस पे आइए, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। तो क्या, ड्रिल। ये जो बनाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिल। ड्रिल उसी को कहते हैं अभ्यास करना, मशक करना। तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। क्या सीखना है, ड्रिल। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, हैव यू टू लर्न, हैव यू नॉट टू लर्न, यही है ड्रिल। यू हैव टू लर्न ड्रिल, आपको ड्रिल सीखना है। यू हैव टू लर्न ड्रिल, आपको ड्रिल नहीं सीखना है। हैव यू टू लर्न ड्रिल, क्या आपको ड्रिल सीखना है। हैव यू नॉट टू लर्न ड्रिल, क्या आपको ड्रिल नहीं सीखना है। अब 9 नंबर के सेंटेंस में आइए, आई हैव टू कंप्लेन, मुझे शिकायत करना है। टू योर फादर, आई हैव टू कंप्लेन योर फादर, मुझे आपके पिताजी से शिकायत करना है। मुझे आपके वालिद साहब से, अब्बा से, पिताजी से शिकायत करना है। आई हैव टू कंप्लेन योर फादर, हैव आई टू कंप्लेन योर फादर, हैव आई नॉट टू कंप्लेन योर फादर। 10 नंबर के सेंटेंस में आते हैं, आई हैव टू कंप्लेन योर टीचर, योर मदर, योर वाइफ, whoever। 10 नंबर के सेंटेंस पे आइए दोस्तों कि वी हैव टू ओबे, हमें ओबे करना है, बात मानना है। आवर टीचर्स, हमारे टीचर लोगों की, शिक्षकों की, बाय हार्ट, दिल से। बाय हार्ट मीन्स दिल से। वी हैव टू ओबे आवर टीचर्स बाय हार्ट, हमें दिल से अपने शिक्षकों की बात मानना है। अब कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस का नेगेटिव बनाए, लेकिन ये भी खराबी नहीं कि हम ड्रिल ना सीख के रहे, है ना। ड्रिल सीख के रहे, बट वी नॉट मेक नेगेटिव ऑफ, वी हैव टू डिलीवर, we have to obey our teachers by heart। अब 11 नंबर के सेंटेंस पे आता है, I have to build my body, मुझे अपना जिस्म बनाना है, मुझे अपना बॉडी बनाना है। लोग कहते हैं बॉडी बनाओ, बिल्ड योर बॉडी, बिल्ड बॉडी बिल्ड। एक बंदा बोलता है यार, I have to make my body, make मीन्स भी बनाना, बिल्ड मीन्स भी बनाना। मेक कोई नाजुक चीज बनाना जो टूट जाएगा, फूट जाएगा, और बिल्ड कोई हार्ड चीज बनाना, जैसे बिल्ड द बिल्डिंग, ये नहीं मेक द बिल्डिंग। बॉडी बिल्डर, बॉडी मेकर नहीं। मेकर में फिर क्या होगा, एक पंच में गिर जाएगा आदमी, फिर पता ही नहीं चलेगा। जो हार्ड चीज है ना, उसके बिल्डर का यूज होता है, बॉडी बिल्डर। इस तरह से आई हैव टू बिल्ड माय बॉडी, मुझे मेरा बॉडी बनाना है। हैव टू बिल्ड माय बॉडी, हैव आई टू बिल्ड माय बॉडी, हैव आई नॉट टू बिल्ड माय बॉडी। यू हैव टू बिल्ड योर बॉडी, वी हैव टू बिल्ड आवर बॉडी, ऐसा। ही हैज टू, अगर ही शी इट में आएंगे तो फिर हैज टू का यूज करना होगा। 12 नंबर के सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स,
कीप वॉचिंग। यू हैव टू विन द वर्ल्ड कप, आपको वर्ल्ड कप जीतना है। यू हैव टू विन द वर्ल्ड कप, हैव यू टू विन द वर्ल्ड कप, हैव यू नॉट टू विन द वर्ल्ड कप। वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप, हमें वर्ल्ड कप जीतना है। वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप, हैव यू टू विन द वर्ल्ड कप, हैव वी नॉट टू विन द वर्ल्ड कप। नाउ कम दिस साइड। 13 नंबर का सेंटेंस है यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर, आपको मेरा ऑर्डर मानना है, आपको मेरा ऑर्डर का पालन करना है। यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर, यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर, हैव यू टू ओबे माई ऑर्डर, हैव यू नॉट टू ओबे माई ऑर्डर। आफ्टर दैट 14 नंबर का सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों, वी हैव टू, इसका नेगेटिव नहीं बनाएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने टीचर्स वाले पे नहीं बनाया, वी हैव टू ओबे अवर टीचर्स बाय हार्ट। अब नेगेटिव बना सकते हैं, नहीं बनाए मीन्स ये नहीं कि बनेगा नहीं, इजीली बनेगा, लेकिन नहीं बनाना बेटर है। बात टीचर की है, वी हैव टू ओबे अवर टीचर्स, हमें टीचर की बात मानना है। नेगेटिव बनाएंगे, वी हैवंट टू ओबे अवर टीचर्स, हमें टीचर लोगों की बात नहीं माननी है, इसलिए नेगेटिव को रहने दीजिए। अब आया थे वी हैव टू सेलिब्रेट, हमें सेलिब्रेट करना है, मनाना है। ऑल फेस्टिवल्स, हर त्योहार, हर फेस्टिवल ब्रदरहुडली, भाईचारगी के साथ, मिलनसार के साथ, कोई भेदभाव नहीं। ईद पे आप हमको मुबारकबाद दीजिए, हम भी होली दिवाली में शुभकामनाएं देंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रदरहुडली। और हर त्योहार में सबको खुशी मनानी चाहिए, तो फिर वो ब्रदरहुडली, फिर वो आपसी मोहब्बत बरकरार रहती है। तो वी हैव टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स ब्रदरहुडली, हमें हर एक त्योहार भाईचारगी के साथ मनानी चाहिए। आफ्टर दैट आ जाते हैं 15 नंबर का सेंटेंस है यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है। बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, हैव यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक, हैव यू नॉट टू थिंक बिफोर यू स्पीक। अब यहां से थोड़ा बहुत ट्विस्टेड होना चालू हो जाएगा। जैसे थिंक, सोचो, बिफोर यू टेक एनी स्टेप, इट मीन्स हर कदम से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, हर कदम से पहले सोचो, माने कोई कदम उठाओ तो उससे पहले आप सोचो, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस और एक कविता, एक पोएट, एक शेर, एक शायरी, उसके हिसाब से और इसके हिसाब से दोनों में आपको कौन सा बेटर रहेगा, तो यू मस्ट कमेंट में, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, फिर गिव नॉलेज एंड टेक द नॉलेज, हम कितनी भी जानकारियां लें और दें फिर भी कम है भाई। हमारी जो एक सोच है वो एक यू नो दैट बाउंड के अंदर है, यू नो बाउंड के बाहर है। तो वो ये है थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, हर कदम से पहले सोचो, हर कदम लेने से पहले सोचो। तो एक बंदा है, हमने एक यू नो पोएट पढ़ा, तो इससे उसको मिलाते हैं तो फिर थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू मेक मी यू नो दैट सेटिस्फाई। वो ये है पोएट कि हर कदम पर जो सोचेंगे वो थक जाएंगे, हर कदम पर जो सोचेंगे वो थक जाएंगे, और जो ना सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। और हम समंदर हैं, हमको ना रास्ते बता, हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। तो फिर उस हिसाब से इसका सेटिंग कैसे कीजिएगा, तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी बाय यू नो दैट कमेंट। आई थिंक वो फिर ये मुराद लिया होगा, वो ये समझाया है कि थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, हर कदम से पहले सोचो, मीन्स ये कि कोई आप जल्दी कोई ऐसा डिसीजन मत लो जिससे आपको नुकसान उठानी पड़े। जैसे आपका कोई चाहने वाले नहीं, वोटर नहीं है, और आप इलेक्शन में आ गए, लाखों रुपए खर्चा कर दिया और शाम से हार गए। तो इसलिए भाई कोई भी स्टेप लेने से पहले अगर वो सोचता इलेक्शन में नहीं आता तो फिर वो क्या होता है। अब फिर इसका अगर हम सेटिंग करेंगे भाई थिंक बिफोर यू स्पीक, या फिर थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, हर कदम से पहले सोचो, मैंने हर काम करने से पहले सोचो, कुल मिला के यही होगा। तो फिर जैसे डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि बॉलर जब बॉलिंग कर रहा है, अब ये बैट्समैन लिया हुआ है, अब ये सोच के मारेगा कि भाई मुझे किधर मारने हैं, किधर उठाना है। इतने में ये सोचेगा और बॉल अंदर से गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता, सोच के मारेंगे, फिर कभी कभी लग जाए तो 6, कभी लगे तो 3, नहीं तो फिर फकीर, तो मेंशन नॉट। तो बाय सेइंग सो फ्रेंड्स, तो यू मस्ट कमेंट मी अबाउट इट व्हिच इज आई हैव टोल्ड यू जस्ट। तो हाउ डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक, ये ट्रिक आपको ऐसा लगा, कैसा लगा, और
जब कोई जरूरी नहीं कि हम कोई भी मैन वर्ड बोलेंगे, आप कीप ट्राई टू डू। जैसे आप टू गो टू दुबई, आई वांट टू गो टू दुबई, हैव आई टू गो टू दुबई, हैव आई नॉट टू गो टू दुबई, यू हैव टू मीट मी, यू वांट टू मीट मी, हैव यू टू मीट मी, हैव यू नॉट टू मीट मी। और डील करने के समय हम अगर अटक गए तो समझ लिए हमारा डील में अभी कमियां है, वी हैव टू रिमूव, वो फिर डिफेक्ट नहीं रहने दीजिएगा। जैसे आई हैव टू फुलफिल माय प्रॉमिस, आई वांट टू फुलफिल माय प्रॉमिस, हैव आई टू फुलफिल माय प्रॉमिस, हैव आई नॉट टू फुलफिल माय प्रॉमिस, यू हैव टू इनवाइट मी, यू वांट टू इनवाइट मी, हैव यू टू इनवाइट मी, हैव यू नॉट टू इनवाइट मी, आई हैव टू इनवाइट यू, आई वांट टू इनवाइट यू, हैव आई टू इनवाइट यू, हैव आई नॉट टू इनवाइट यू, यू हैव टू से मी, यू हैव टू से मी, हैव यू टू से मी, हैव यू नॉट टू से मी, आई हैव टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप, हैव आई टू स्लीप, हैव आई नॉट टू स्लीप, हैव टू प्ले, वांट टू प्ले, हैव यू टू प्ले, हैव यू नॉट टू प्ले। तो इससे कितनी फ्लुएंटली आएंगे, हमें सोचना नहीं पड़ता। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आते हैं, उसको भी टंग से इजहार करो। तो कीप ट्राइंग टू डू द ड्रिल। So dear friends, how did you like this type of the drill on this type of the sentences and these examples which I have given you? You must inform me. So by saying so, please don't forget to like, comment and subscribe this channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then.